हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साइड मूव करेंगे क्योंकि हमारा इलिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। आइए देखते हैं पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। पहले रीड करते हैं फिर देखेंगे क्या है क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन। On 31st March 2016, the balance sheet of Ram Rahul Rohit sharing profit and losses in the proportion to their capital stood as follows। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है बाबू। कैपिटल राम राहुल रोहित क्रेडिटर और एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक। टोटल 8 लाख। On 31st March 2016, राम डिजायर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। कौन रिटायर कर रहा है? राम। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन। बाकी बोल रहा है कि हम लोग चलाना चाहते हैं। तो सर राम चला जाएगा, रोहित और राहुल बच जाएगा। हम बोले हाँ। इट वॉज एग्रीड टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन दैट डेट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। बोल रहा है रीवैल्यूएशन किया जाएगा। और पढ़े, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 30%। लैंड एंड बिल्डिंग 30% से बढ़ जाएगा। मशीन भी डेप्रीशिएटेड बाय 20%। मशीन 20% से घट जाएगा। स्टॉक वैल्यूड 80,000। पहले था बैलेंस शीट में 1 लाख, अब बोल रहा 80 हो जाएगा। सर घट जाएगा। प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 5%। सर लॉस है, लॉस को डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। फिर बोल रहा है एक क्रेडिटर है 10,000 का, वो रिटर्न बैक, मतलब वो 10,000 रुपए छोड़ देगा। तो सर प्रॉफिट है, लाइबिलिटी कम हो जाएगा 10,000 से। हम बोले हाँ। जीएलपी सरेंडर करके 60,000 रुपया मिला। देखो बाबू, जीएलपी क्या बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका मतलब जीएलपी एज एन एक्सपेंस है। तो हम लोग क्या जीएलपी एज एन एक्सपेंस पढ़े हुए हैं? बहुत ही अच्छे से पढ़े हुए हैं। प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया गया था इसके ऊपर। क्या होगा जीएलपी जब एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो सर जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो हम उसको सरेंडर कर देंगे, पैसा मिलेगा। क्या एंट्री करेंगे? सर कैश अकाउंट डेबिट टू जीएलपी, और दूसरा जीएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। बात ठीक। इसका रीवैल्यूएशन से कोई लेन देन नहीं है दोस्त। आगे, गुडविल ऑफ द इंटायर फर्म बी वैल्यूड 1,80,000। पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 80। राम शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ राहुल एंड रोहित हु शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ओल्ड मालूम, न्यू रेशियो मालूम। तो हम बोले बाबू ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम। क्या हम लोग गेन सेक्रीफाइस निकाल पाएंगे? ऑफकोर्स निकाल पाएंगे। नो गुडविल अकाउंट बीन रेज। बोल रहा है गुडविल अकाउंट बुक्स में मत दिखाइएगा। हम बोले ठीक। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। बोल रहा है टोटल कैपिटल जो रिटायरमेंट से पहले था वही अब भी रहेगा। तो देखो पहले टोटल कैपिटल कितना का था? 6 लाख का। रिटायरमेंट के बाद भी क्वेश्चन बोल रहा है कितना रहेगा? 6 लाख का। हम बोले ठीक। इंडिविजुअल कैपिटल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहा है कि जो कैपिटल रहेगा 6 लाख का जो ओरिजिनल में था वो कैसे रहेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अमाउंट ड्यू टू राम इज टू बी सेटल ऑन द फॉलोइंग बेसिस। 50% ऑन रिटायरमेंट, बैलेंस 50% विद इन ईयर। बोल रहा है 50% अभी पे कर देना, बाकी का 50% 1 साल बाद पे करेंगे। प्रिपेयर, डिमांड सुनिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट ठीक, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ठीक, लोन अकाउंट ठीक, कैश अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। कितना चीज बनाना है बाबू? 5 चीज। हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। उसके लास्ट में क्या बना लेंगे? कैश और लोन। लोन को लास्ट में बनाएंगे, ठीक है बात। जो मेजर 3 अकाउंट है कौन है? सर पहला रीवैल्यूएशन, दूसरा पार्टनर कैपिटल और तीसरा बैलेंस शीट। क्या हम लोग इंडिविजुअली बनाएंगे? ना, एक साथ। रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों का फॉर्मेट बना लेंगे और कैश अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट का आइटम पढ़ेंगे, एक बार रिकॉर्ड होगा इस 4 जगह में से कहीं भी। उसके बाद जब इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो याद रखेंगे सर 2 बार रिकॉर्ड करना होगा। हम बोले हाँ बाबू। चलो शुरू करें, आओ फॉर्मेट बनाएं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग किस चीज का? कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर गुडविल तो गेन सेक्रीफाइस में एडजस्ट कराइएगा, तो क्या उसके लिए गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा? हम बोले हाँ। क्वेश्चन में देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन लिखा है ओल्ड रेशियो, जो लिखा है वो बोला है कैपिटल रेशियो में। तो हम बोले सर कैपिटल देखो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो क्या है ओल्ड रेशियो? 3:2:1। न्यू रेशियो जो राहुल और रोहित के बीच है कितना? इक्वल 1:1। हम बोले बिल्कुल। आगे क्या निकाल सकते हैं? गेन। क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओल्ड। राहुल का न्यू रेशियो 1/2, राहुल का ओल्ड रेशियो 2/6। 3 - 2 कितना? 1/6। रोहित बताओ, न्यू रेशियो 1/2, ओल्ड रेशियो 1/6। और राम को तो सेक्रीफाइस होगा क्योंकि उसका न्यू रेशियो तो है ही नहीं। तो सर राम को सेक्रीफाइस है, बाकी दोनों पार्टनर को क्या हुआ है? गेन। ये हम क्यों निकाले? क्योंकि गुडविल में काम आएगा। क्योंकि सर गुडविल में आप बोलिएगा जो गेन किया है उसको डेबिट करो, तो राहुल रोहित को हम डेबिट करेंगे, उसका पैसा डेबिट में। और राम सेक्रीफाइस किया है उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो उसका पैसा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बात समझ में आता है मेरा? इसीलिए हम वो निकाल लिए। लिखिए इसको। इसके बाद क्या करना है? फॉर्मेट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट। 4 फॉर्मेट बनाइए। स्टार्ट कीजिए। चलो बाबू, फॉर्मेट हम लोग सारा बना लिए, आप भी बना लिए होंगे फॉर्मेट। हम सारा फॉर्मेट क्यों बनाए? क्योंकि बाबू हम एक एक करके बनाते ही नहीं है। एक एक करके बनाने से गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। और हम लोग कितना सिंपल सीखे हुए भी हैं कि सर सारा फॉर्मेट बना लीजिए, बैलेंस शीट का आइटम पढ़िए, इस 4 अकाउंट में जिसका जगह जहां है वहां डाल दीजिए। और बैलेंस शीट का आइटम एक ही बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं। फिर नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़िए। नीचे का जब इंफॉर्मेशन पढ़िएगा तो वो पक्का पक्का कितना बार ट्रीट कराएगा अपने आप को? 2 बार के। सर उसका एडजस्टमेंट आप 2 बार कीजिएगा। हम बोले हाँ। अगर मान लीजिए सर हम कहीं फंस जाए, किसी आइटम को देख के ऐसा लगे कि सर हमको पता ही नहीं चल रहा कहां जाएगा, डोंट वरी, सिंपली एक जर्नल एंट्री पास कर लीजिए उस चीज का। और बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम मानते हैं कि सर आप सीए कर रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, तो एंट्री नॉर्मल चीजों का आपको पता होगा। जो टफ एंट्री होगा वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन मैक्सिमम चीजों का एंट्री हम लोग को ऑलरेडी आता है। बात ठीक। नीचे में जब इंफॉर्मेशन पढ़े थे तो हम लोग क्या किए थे? बैलेंस शीट में टिक कर लिए थे कि सर नीचे का इंफॉर्मेशन का रिलेशन ऊपर के बैलेंस शीट में है क्या? हम बोले हाँ। जैसे क्या हम लैंड एंड बिल्डिंग को टिक किए थे? बिल्कुल। मशीन को टिक किए थे, स्टॉक को टिक किए थे, डेटर को टिक किए थे, क्रेडिटर को टिक किए थे। उसके अलावा कैश एंड बैंक को बात था, हम बोले हाँ। और कोई बात नहीं, और कुछ नहीं है। तो जितना आइटम को टिक किए वो क्यों टिक करते कि सर उसका पैसा अंदर लिखेंगे, बाहर नहीं करेंगे। हम बोले हाँ। चलो पढ़ रहे हैं दोस्त बैलेंस शीट, आप मेरे साथ साथ कर रहे होंगे। चलिए शुरू करें। पहला आइटम दिखा बैलेंस शीट में, कैपिटल लायबिलिटी साइड में। कहां जाएगा? सर पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में, वो बैलेंस बीडी है। हम बोले गुड, आपको तो आ ही रहा है। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख लिख दिए। अगला आइटम क्रेडिटर, बैलेंस शीट का लायबिलिटी है सर। क्या इसको टिक किए हुए हो? जी सर। 2 लाख रुपया अंदर लिखे, इसीलिए टिक किए ताकि पता चले। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, क्या इसको टिक किए हैं? हम बोले हाँ। तो पैसा अंदर लिखना 2 लाख। अगला मशीन, क्या ये भी टिक है? जी। तो इसको भी पैसा अंदर लिखना 2 लाख। स्टॉक, ये भी टिक है 1 लाख। डेटर, ये भी टिक है 1 लाख। कैश, तो क्योंकि उसका अकाउंट बना रहे हैं बाबू, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं लिख रहे हैं। अकाउंट अगर नहीं बनाते तो सीधा बैलेंस शीट में लिखते। सर अकाउंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बाबू क्वेश्चन बोला है। तो कैश, तो सर वो डेबिट साइड में लिखिए बैलेंस बीडी। हम लोग जानते हैं कि एसेट्स है, एसेट्स डेबिट साइड में। कितना? 1 लाख। क्या बैलेंस शीट से छुटकारा मिल गया? हम बोले हाँ, बैलेंस शीट से छुटकारा मिल गया है। बैलेंस शीट कंप्लीट। अब नीचे का बात,
पहला पैराग्राफ में क्या लिखा है कि वो रिटायर हो जाएगा, रोहित राहुल चलाएगा, वो बेकार का बात। नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा दीजिए 30% से। प्लीज एंट्री बताओ तो सर। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, क्रेडिट रीवैल्यूएशन, क्योंकि सर फायदा है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया। हम बोले हाँ, तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट साइड में लिख दिए लैंड एंड बिल्डिंग कि सर लैंड एंड बिल्डिंग को क्रेडिट में लिखिए, आपको फायदा है कितना परसेंट का? 30% का, 60,000। 2 लाख का 30%। मशीन डिक्रीज डेप्रिशिएट करेगा सर, आपको लॉस है तो डेबिट साइड में। 20% तो 40,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 80,000 हो जाएगा। बैलेंस शीट में कितना है? 1 लाख, बोल रहा है 80,000 हो जाएगा। इन सब का डबल ट्रीटमेंट करना है दोस्त, फिर हम वहां भी लिखेंगे। जैसे प्लांट एंड मशीन बढ़ गया तो बढ़ा दिए रीवैल्यूएशन, कितना? 60। मशीन घट गया तो घटा दिए, कितना? 40। स्टॉक घट गया, टू स्टॉक 20,000, यहां घटा दीजिए कि सर स्टॉक में डिक्रीज हो गया, कितना? 20। फिर बोला है डेटर 5% का प्रोविजन, सर लॉस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 1 लाख का डेटर, उसका कितना परसेंट? 5%, तो सर 5,000। हम बोले हाँ, आगे बढ़िए। फिर लिखा है एक क्रेडिटर है 10,000 का, वो आपसे पैसा नहीं मांगेगा। हम बोले बोलो, तो मेरे लिए तो फायदा। क्रेडिटर 10,000 नहीं मांगेगा, बैलेंस शीट में माइनस कर दीजिए कि रीवैल्यूएशन हो गया। और यहां पे प्रोविजन था, यहां तक का बात लिखो बाबू। सॉरी, डेटर 2 लाख का है तो 10,000, तो ये होगा बाबू 1,90,000। डेटर को ठीक कीजिएगा, लिखने में गलती हो गया था। डेटर कितने का था? 2 लाख का। तो यहां पे कितना बना प्रोविजन? 10,000। तो एक मिस्टेक हो गया था, एक बच्चा भी रेक्टिफाई करवाया है। डेटर बैलेंस शीट में 2 लाख का था, हम गलती से कितना लिख दिए थे? 1 लाख रुपया, तो हम ठीक कर लिए उसको। आप लिखो। हम बोले सर यहां तक का बात खत्म। हम बोले हाँ। अगला लाइन, पॉइंट नंबर 6, जेएलपी का बात आ गया। बोल रहा है जेएलपी सरेंडर किए, 60,000 रुपया मिला। हम बोले बताओ एंट्री। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। हम बोले ठीक। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट किए तो डेबिट साइड में लिख दिए टू जेएलपी 60,000। यहां तक का बात ठीक है बाबू। आगे क्या जेएलपी में क्या एंट्री होगा? बोले नहीं सर एक और एंट्री होगा, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। हम बोले हाँ। तो जेएलपी पहला एंट्री में क्रेडिट हुआ और दूसरा एंट्री में डेबिट हो गया, तो जेएलपी तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर में लिख दिए बाय जेएलपी। सर सेकेंड एंट्री में पार्टनर का नाम आया, किस रेशियो में बांटेंगे? 60,000 ओल्ड रेशियो में 3:2:1। 30,000, 20,000, 10,000। ये बात भी खत्म। आगे पढ़िए, गुडविल का बात आ गया दोस्त। गुडविल में क्या लिखा है? फर्म का गुडविल है 1,80,000। हम लोग गेन सेक्रीफाइस निकाले थे, किसको गेन हुआ था? राहुल को। और किसको? रोहित को। सेक्रीफाइस कौन किया था? राम। तो क्या हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट जानते हैं? भली भांति। सर जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट में। हम बोले हाँ, एंट्री होगा
राहुल अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल डेबिट टू राम कैपिटल। तो राम कैपिटल क्रेडिट होगा तो राम को पैसा क्रेडिट में। नाम किसका लिखेंगे सर? राहुल का। और किसका? रोहित का। कितना? हम बोले बाबू राहुल को कितना गेन हुआ? 1/6, रोहित को 2/6, तो 1,80,000 का 1/6 और 2/6 निकालो। सर 1/6 निकालेंगे 30,000, 2/6 निकालेंगे, सॉरी ए को मिलेगा, राम को मिलेगा, सॉरी राम को बाबू 30,000 60,000। राहुल और रोहित डेबिट हुआ था तो डेबिट में किसके नाम से? राम के नाम से 30,000 60,000। क्या 2 बार ट्रीटमेंट हुआ? हम बोले हाँ 2 बार ट्रीटमेंट हुआ। आप देखो, एक बार क्रेडिट में, एक बार डेबिट में, 2 बार ट्रीटमेंट होना ही है, नीचे का बात है। तो फिर उसके बाद बोला है टोटल कैपिटल सेम रहेगा जो पहले था। तो हम बोले सर ये तो एडजस्टमेंट का बात कर रहा है। हम बोले हाँ। फिर बोल रहा है जो बाकी है उसका 50% राम को पे कर देंगे और बाकी का 50% उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे, बात खत्म। हम बोले ठीक, आओ जोड़े। सारा बात खत्म हो गया है बाबू। अब जो बात बाकी है वो क्या चीज का बाकी है? एडजस्टमेंट का। वो तो एडजस्टमेंट तब आएगा जब हम सीडी निकाल लेंगे, फिर बीडी करके एडजस्टमेंट करेंगे। हम लोग एडजस्टमेंट सीखे हैं कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग को पार्टनर का जो रिटायर कर रहा है उसके बारे में क्या बोला है कि 50% पे कर दीजिए और 50% उसके लोन में ट्रांसफर कीजिए। हम बोले बाबू सबसे पहले जब सारा बात खत्म हो जाए, अब जो बाकी है वो तो लास्ट का रिटायरमेंट का बात है, तो पहले क्या करो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो। 70,000 क्रेडिट साइड में और डेबिट में भी कितना है? तो रीवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट लॉस होता तो वो भी कहां ट्रांसफर होता? सर पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर होता। हम बोले हाँ। चलो अब जोड़ो सर 4,20,000 4,20,000। क्वेश्चन क्या बोला है बाबू? क्वेश्चन बोला है कि आधा पेमेंट कर देंगे और बाकी का कहां ट्रांसफर कर देंगे? उसके लोन अकाउंट में। चलिए पेमेंट कीजिए। आधा 4,20,000 रुपया राम का निकल रहा है, कुछ घट तो रहा नहीं है। तो हम बोल रहे हैं सर इसका आधा 2,10,000 50% पे करने बोला है और जो रिमेनिंग बचेगा वो राम के लोन में ट्रांसफर कर देंगे। कितना बचेगा सर? 2,10,000। क्या राम का अकाउंट सेटल हो गया? हम बोले हाँ। अब बचा किसका? राहुल और रोहित। उसका बैलेंस सीडी निकालो। सर 2,20,000 1,10,000। चलो 2,20,000 में 30 गया, 1,90,000 और ये कितना बचेगा? 50,000। अब एडजस्टमेंट का बात कि सर जो बैलेंस सीडी है वो बीडी होगा। हम बोले हाँ। 1,90,000 ध्यान से बाबू, एकदम छोटा सा बात कह रहा है वो आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर चाहते हैं कि उनका कैपिटल जितना पहले था उतना अब भी रहे। इसको मिटा रहे, ऐसा काम खत्म हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि राहुल और रोहित क्या चाहते हैं कि उनका कैपिटल जो पहले था बैलेंस शीट में, तुम देखो पहले बैलेंस शीट में 6 लाख था, वो चाहते हैं अब भी उतना ही रहे और उनको नया रेशियो में बांट दिया जाए। तो हम बोल रहे हैं सर टोटल कैपिटल कितना था पहले? हम बोले 6 लाख। कैसे 6 लाख? हम बोले बैलेंस शीट देखो, पहले 6 लाख दिखेगा। राम, राहुल और रोहित तीनों का मिला है कितना रुपए दिखाई दे रहा है? 6 लाख। क्वेश्चन बोला है उतना ही कैपिटल अब भी होना चाहिए, लेकिन सर अभी तो उतना नहीं है। हम बोले हाँ। इस पैसे को राहुल और रोहित चाहता है
कि न्यू रेशियो में हो, तो हम बोल रहे हैं सर राहुल कैपिटल 6 लाख में न्यू रेशियो कितना है 1:1, तो राहुल का 3 लाख। सर रोहित का भी फिर इतना ही होगा, वो भी इक्वल है। हम बोले हाँ। ये तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। ये जो निकला है ये क्या निकला है सर बैलेंस शीट। क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सीखे हैं ये बात? बिल्कुल कि सर ये है बैलेंस शीट जो चाहिए। हम बोले लिखो कितना 3 लाख। 3 लाख चलो जोड़ो। बैलेंसिंग फिगर कैश पैसा लाके देगा। यही तो सीखे हैं कि हाँ सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो कैश। क्या सर क्वेश्चन कुछ और बोल सकता है? करंट अकाउंट बोल सकता है बाबू, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो हम कहां ट्रांसफर किए? कैश। हम बोले सर पार्टनर कैपिटल भी खत्म। हम बोले ठीक। अब ये जो बैलेंस शीट ही आया ये कहां जाएगा? हम बोले सर कैपिटल में। बैलेंस शीट का कैपिटल बन जाएगा राहुल, रोहित। और जो ए का लोन है वो भी बैलेंस शीट में कितना 2,10,000। अब कैश का बात करते हैं बाबू। देखिए नया जो राहुल और रोहित है, जो 2 पार्टनर बच गया रिमेनिंग पार्टनर, वो पैसा लाके दिया। और हम याद दिलाएं, हम लोग सीखे भी हैं कि सर जब जब पैसा आपको क्रेडिट साइड में कैश दिखेगा उससे आपका कैश बढ़ेगा, मतलब वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तभी तो कैश बढ़ेगा। और जब जब कैश का नाम क्रेडिट साइड में दिखाई देगा तब तब हम कहां करेंगे? कैश में माइनस। तो हम बोले सर माइनस करेंगे मतलब कैश क्रेडिट करिएगा। हम बोले बिल्कुल। तो देखो कैश का नाम डेबिट में दिखा तो हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। किसके नाम से? ए के नाम से। कितना रुपया? हम बोले सर 2,10,000। और कैश का नाम क्रेडिट में लिखा, हम लोग डेबिट में लिखेंगे। किसके नाम से? सर राहुल। ये राम था। इतना ए और बी दिमाग में चढ़ा हुआ है कि हर बार ए और बी ही लिखते हैं बाबू। राहुल, रोहित। राहुल कितना? 1,10,000। रोहित कितना? 2,50,000। चलो जोड़ो। 1,60,000, 1,10,000, 2,50,000 सबको जोड़ो और क्या निकालना होगा? बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट निकलेगा वो कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। सर ये है आपका कैश। आओ जोड़े। $5,20,000 माइनस करो, कितना बचेगा? 3,10,000। लिखिए। आओ अब जोड़ेंगे बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट जोड़ के उतना ही पैसा आएगा दोनों साइड में? बोले देखो 6, 2, 8 और 2 10 लाख रुपए इधर आ रहा है। इधर जोड़ो 3,10,000 और 1,90,000 5 लाख और 5, 5 10 लाख आ रहा है बाबू। ये बन गया। क्या सब कुछ बना लिए? हम बोले सर एक अकाउंट बाकी है। कौन सा? राम का लोन अकाउंट। वो तो बाबू एकदम सिंपल है, वो तो कोई भी बना देगा। तो सर ये क्वेश्चन तो सिंपल सा ही था। हाँ बाबू थोड़ा बड़ा था, लेकिन सर हम लोग का बुक से मैच नहीं कर रहा। उनका रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है। हम बोले हाँ बाबू रहने दो, बुक को वहीं रहने दो। सीए इंस्टीट्यूट वाला जो बुक है उसमें उसने क्या किया है? उसने जेएलपी को रीवैल्यूएशन में डाल दिया। हम लोग कभी नहीं डालेंगे सर रीवैल्यूएशन में जेएलपी नहीं आएगा। बी प्रैक्टिकल। एंट्री क्या सीखे?
सर बैंक अकाउंट डेबिट जब सरेंडर करते हैं तो एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, और फिर ये जेएलपी किसको ट्रांसफर कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर को। तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है, राम, राहुल और रोहित। क्या इसमें कहीं रीवैल्यू की है, हम बोले नहीं। क्यों करेंगे फिर आप, तो आप अपना कॉन्सेप्ट खराब नहीं करो दोस्त, हम लोग का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, हम लोग हर चीज एंट्री से सीखे हुए हैं, तो हम अपना एंट्री से बदल देंगे। अब हम क्या बोलेंगे, नहीं कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और फिर रीवैल्यूएशन को पार्टनर को बांट दो, लॉजिकली नहीं बनता। किस चीज का रीवैल्यूएशन है ये, तो हम लोग वैसा कुछ नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे हाँ सर आंसर तो मैच कर जाता है, बैलेंस शीट तो मेरा भी 10 लाख है, उनका भी 10 ही लाख है, तो झूठ मूठ का रीवैल्यू में क्यों डालना जेएलपी को। समझते हैं बात, लिखिए। आगे बढ़ रहे हैं बाबू, लोन अकाउंट बना रहे हैं किसका, राम का। छोटा सा बनेगा 4 लाइन का, राम लोन अकाउंट। चलो देख के बनाना है दोस्त। क्या लोन का नाम आया है डेबिट में, हम बोले हाँ, तो कहां लिखेंगे हम, क्रेडिट में। लेजर टू लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, किस नाम से, राम कैपिटल के नाम से। दैट्स इट, खत्म हो गया। टू बैलेंस सीडी, इतना ही बात था। तो कृपा करके जेएलपी पे आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए था कि सर बुक में तो वो ट्रांसफर करता है रीवैल्यूएशन में। ठीक है बाबू, करने दो, वो सीए इंस्टीट्यूट है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हाँ, क्या हम लोग नहीं कर रहे हैं और हम लोग बना रहे हैं, क्या सही है, 100%, कुछ भी गलत नहीं है, आप डाउट मत रखिए। आप बना के आओ, आपको पूरा नंबर दे देगा वो। ठीक है बात, चलिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं बाबू। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 सिंपल था, बना के देख लिए, आंसर मैच हो गया हम लोग का। 2 नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 हम पढ़े, उससे पहले इसके बारे में कुछ डिस्कस कर ले आपके साथ। ये सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज के साथ इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में भी दिया हुआ है, लेकिन दोनों में सर बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आप क्वेश्चन पढ़ना है जाके कि सर इलिस्ट्रेशन नंबर 3 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का सेम बात लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में जो इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन दिया है वो बिल्कुल डिफरेंट दिया है। बच्चा एकदम कंफ्यूज है कि सही कौन सा है, पहला वाला या दूसरा वाला। हम बोले सुनिए, दोनों ही प्रोस्पेक्ट जो दिया है बुक में वो दोनों ही अपने अपनी जगह पे सही है। आप एक बात सोचिएगा, कंफ्यूजन कहां पे है, हम आपको सिर्फ वो बता रहे हैं कि बच्चे को कहां कंफ्यूजन है। दोस्त आपको भी यहीं पे कंफ्यूजन है। आप बोल रहे हैं सर इलिस्ट्रेशन 3 में गुडविल को राइट ऑफ कर दिया था ओल्ड रेशियो में। हम बोले हाँ। सर यहां पे वो रीवैल्यू कर देता है। हम बोले हाँ। तो सर हमको क्या करना है। हम बोले दोस्त तुम दोनों अप्रोच को समझो, हम पहले वो अप्रोच समझाते हैं, फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक बात बताओ, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में गुडविल लिखा हुआ है एसेट साइड में, अगर वो गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तब तो वो एसेट्स है ही नहीं सर, आप उसको राइट ऑफ कीजिए, वो लॉस है। हम बोले हाँ। अगर आप ये मान के बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ना इलिस्ट्रेशन में ना ही क्वेश्चन में, कि गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड और परचेज, तो फिर तो चॉइस आपका हो गया कि सर अगर हम ये माने कि गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना पड़ेगा। हम बोले हाँ। और अगर हम ये मान ले कि गुडविल परचेज्ड है तो फिर तो वो एसेट्स है, और अगर वो एसेट्स है तो जैसे बाकी सारा एसेट्स को ट्रीट करते हैं वैसे उसको भी ट्रीट कीजिए कि सर वो एसेट्स है, उसका रीवैल्यूएशन होगा। बात समझ रहे हैं आप मेरा। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 जब आप बना रहे हैं तो बुक क्या किया, वो गुडविल को सेल्फ जनरेटेड मान के ट्रीट किया और वो उसको राइट ऑफ कर दिया। बात समझते हैं। और जब वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2 पे आया तो वो क्या मान के सॉल्व किया कि अगर कोई बच्चा एसेट्स मान ले कि नहीं भाई
बुक तो नहीं बताया है, क्वेश्चन तो नहीं बताया है कि ये जो एसेट्स गुडविल लिखा हुआ है बैलेंस शीट में वो सेल्फ जनरेटेड है या परचेज है, तो क्या करें। तो इंस्टीट्यूट बोला कि दोस्त दोनों अप्रोच सही है, आप बस लिख के बता दो कि गुडविल को आप क्या मान रहे हो। अगर आप बोलते हो कि नहीं हम तो ये मान रहे हैं गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड, तो फिर तो आप राइट ऑफ करके बनाओ। और अगर आप ये मानते हो कि गुडविल इज परचेज, फिर वो एसेट्स है, ट्रीट लाइक एन एसेट्स, जैसे बाकी सारे एसेट्स को ट्रीट करते उसको भी ट्रीट कर देना। यहां तक का बात मेरा समझ में आ रहा, कन्वे हो रहा है बात दोस्त। क्या हम आपको दोनों सोल्यूशन देंगे इस बार? हम बोले हाँ बाबू, हम पहले इस प्रॉब्लम को ये मान के बनाएंगे कि गुडविल सर सेल्फ जनरेटेड है, और अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो हम राइट ऑफ करेंगे। और आप देखोगे कि सर अगर आप सेल्फ जनरेटेड मान के भी बनाते हो तो वही आंसर आता है पार्टनर कैपिटल में और बैलेंस शीट में जो एसेट्स मान के बनाते हैं। हम बोले हाँ सेम यही आंसर आएगा, एंट्री बदल जाएगा क्योंकि राइट ऑफ करने का एंट्री मेरा अलग हो जाएगा। फिर अल्टरनेटिव 2 हम दूसरे बार फिर से बनाएंगे इसी क्वेश्चन को, क्या मान करके कि सर गुडविल इज परचेज, सेल्फ जनरेटेड नहीं। और जैसे ही हम ये मानेंगे गुडविल इज परचेज तो फिर वो क्या हो जाएगा एसेट्स की, सर जैसे बाकी एसेट्स आप खरीद के लाए हैं वो भी एसेट्स आप खरीद के लाए हैं, उसका रीवैल्यूएशन कर सकते हैं। बात समझ रहे मेरा? इसका मतलब हुआ कि हम आपको दोनों दिखलाएंगे और दोनों में चॉइस आपका रहेगा कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 कैसे बनाए थे हम लोग कि सर गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड, कि सेल्फ जनरेटेड है, राइट ऑफ कर रहे थे। हम बोले हाँ। इस बार हम दोनों क्यों दिखाना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, इंक्लूडिंग हो सकता है आपको भी, इस क्वेश्चन को लेके बहुत माथा में दर्द हो रहा हो। आप सोच रहे होंगे सर करना क्या है गुडविल का। हम बोल रहे हैं दोस्त इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, बस तुम एक नोट लिख दो कि आई एम अज्यूमिंग गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड, उसके बाद जैसे सीखे वैसे ही बनाएंगे और मैच कर जाएगा आंसर। एक एक बात मैच करेगा कि सर बैलेंस शीट और पार्टनर कैपिटल वही आता है। हम बोले हाँ। और सेकेंड अल्टरनेटिव क्या दिखलाएंगे हम कि सर ये अज्यूम कर लीजिए कि गुडविल इज परचेज हेंस इट इज एन एसेट्स। अगर ये एसेट्स है तो बात ही खत्म, फिर बाकी सारा जैसे एसेट्स का ट्रीटमेंट होता है वैसे इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। बात समझ रहे हैं मेरा? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। ABC आप देख भी रहे होंगे पिछले क्वेश्चन में बार बार हम ABC लिखते हैं। एक्चुअली होता क्या कि मैक्सिमम क्वेश्चन ABC रहता है, तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे अंदर भी बस ABC चल रहा होता है कि सर हर जगह ABC, इसलिए हम बार बार डिफॉल्ट से राम का नाम A लिख दे रहे हैं। चलिए शुरू करें। ABC पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 3:1 में। हम बोले सर ये एक रेशियो दिया हुआ है। हम बोले हाँ। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st of March 2016 was as under। 2016 मार्च का बैलेंस शीट दिया हुआ है। कैपिटल ABC, सन्ड्री क्रेडिटर, गुडविल, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर, कैश। हम बोले हाँ। सर ये गुडविल क्या है, बात करेंगे दोस्त, अभी पढ़ तो ले। ए ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ, ए बीमार चल रहा है दोस्त। गिव नोटिस दैट ही विशेस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, वो रिटायर करना चाहता है, मतलब ए छोड़ेगा बिजनेस। ए रिटायरमेंट agreement was therefore entered as on 31st March 2016, the term of which were as follows। उनका टर्म कंडीशन बता रहा है। पहला, the profit and loss account for the year ending 31st of March 2016 which shows a net profit of 42,000 was to be reopened। बोल रहा है जो 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट है 42,000 का, उसको आप वापस रीओपन करिएगा। आप समझ रहे बात? प्रॉफिट तो हम लोग दे चुके होते पार्टनर को, तो हम बोल रहे सर वापस रीओपन करेंगे तो पार्टनर से प्रॉफिट वापस मांग लेंगे। एंट्री क्या होगा? हम बोले सर सभी पार्टनर को डेबिट करेंगे टू पीएल अप्रोप्रिएशन 42,000, किस रेशियो में? 3:1, क्योंकि उसी रेशियो में दिए होंगे। फिर आगे लिखा बी वाज टू बी क्रेडिटेड विथ 6,000 एज बोनस। बोल रहा है बी को 6,000 रुपया का बोनस देंगे। क्या एंट्री करोगे बाबू? प्रॉफिट वापस ले आए हैं, अब सर 6,000 रुपया खर्चा कर दीजिए। हम बोले ठीक, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल 6,000 दे दिए। तो 42,000 का प्रॉफिट जो वापस ले आए थे बिजनेस में, उसमें से 6 का खर्चा कर दिए, कितना बचा? 36,000। हम बोले आगे पढ़ो। विच हैड डिवॉटेड, हाँ द प्रॉफिट, हाँ सॉरी फिर से पढ़ते हैं। B was to be credited with ₹6,000 as bonus, बोनस के रूप में, in consideration of the extra work which had
डिवॉल्व्ड अपॉन हिम ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहा है वो कुछ अधिक काम किया था, उसके लिए 6,000 रुपए उसको बोनस के रूप में दे दिया जाएगा। आगे, द प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस वाज टू बी रिवाइज एंड द रिवाइज रेशियो इज 2:3:1 एज एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। बोल रहा है प्रॉफिट लाने के बाद हम लोग 1 अप्रैल 15 से, बैलेंस शीट कब का है 16 का, बोल रहा है हम 15 से रेशियो बदल देंगे। जानते हैं बाबू, अगर वो 15 से रेशियो बदल के 2:3:1 कर देगा तो ओल्ड रेशियो 2:3:1 है। तो सर जो ऊपर में 3:2:1 था वो क्या है? हम बोले उसका बस एक बार काम होने वाला है। जानते कब? जब हम प्रॉफिट लाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जब बांटा गया होगा उस समय रेशियो नहीं बदला था, रेशियो तो अब बदल रहा है जब ए रिटायर कर रहा है। जब प्रॉफिट बांटा गया होगा तब तो उसी रेशियो में बांट दिया होगा 3:2:1, तो प्रॉफिट उसी रेशियो में ले आएंगे। उसके बाद ए को बोनस देंगे। तो सर जो प्रॉफिट आप वापस लाए हैं उसमें से अगर आप बोनस देंगे तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट कम हो जाएगा। हम बोले हाँ। तो बचा हुआ प्रॉफिट किस में बांटेंगे? हम बोले अब जो रेशियो बोला है वो 2:3:1 उसमें बांटेंगे। इसके अलावा बैलेंस शीट में भी अगर कुछ आइटम बांटना पड़ जाए तो वो भी हम किस में बांटेंगे? 2:3:1। क्यों? क्योंकि सर रेशियो आप 15 से बदल दिए और ये बैलेंस शीट 16 का है। तो अगर रेशियो 15 में बदल गया था तो जो रेशियो बदला है उसी में तो 16 में इफेक्ट पड़ेगा। हम बोले हाँ। तो अगर बैलेंस शीट में भी कुछ बांटना पड़ जाए तो किस रेशियो में बांटेंगे? सर 2:3:1 में। हम बोले हाँ। आगे पढ़ो। गुडविल को वैल्यू करना है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। प्रॉफिट दिया हुआ है 5 सालों का, तो सर गुडविल निकालना पड़ेगा। पहला वर्किंग तो यही कर लेंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हम बोले हाँ। कैसे करेंगे सर? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 2। आगे पढ़ो। फिक्सचर आर टू बी वैल्यूड एट 39,800। फिक्सचर का वैल्यू 39,800 हो गया। देखो तो बैलेंस शीट में कितना है? 30। तो क्या फिक्सचर बढ़ गया? हम बोले हाँ। क्या रीवैल्यू कर गए? हम बोले बिल्कुल। एंट्री फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 9,800। फिर बोल रहा है प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेप्थ का, तो हम बोले सर सन्ड्री डेटर है 90,000, उसका 2% 1,800। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ 1,800 रुपया का। फिर लिखा है that the amount payable to A shall be paid by B। जो पैसा A को देना है वो कौन दे देगा? B। क्या इससे बिजनेस का लायबिलिटी खत्म हो जाएगा? हम बोले नहीं। जो पैसा बिजनेस को देना था वो कौन दे रहा है? B। तो हम बोले सर आपका लायबिलिटी A से खत्म हो जाएगा और शिफ्ट कर जाएगा B पे, क्योंकि B उसका पैसा देगा तो B आपसे उसका पैसा डिमांड करेगा। हम बोल रहे एंट्री बोलो। ए का लायबिलिटी खत्म तो ए कैपिटल डेबिट 2। अब ये लायबिलिटी किसके लिए बन गया? बिजनेस के लिए। किस नाम से? सर बी के नाम से। बी को देना पड़ेगा, तो एंट्री बना ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। बात समझ रहे हैं? बी एंड सी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस। बोल रहा है बी और सी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, प्रॉफिट लॉस बांटेंगे 3:1। सर ओल्ड रेशियो 2:3:1 याद है ना कि सर ओल्ड रेशियो 2:3:1 है। जो शुरू में दिया हुआ था 3:1 उसका काम बस एक ही जगह है, प्रॉफिट लाने के समय कि सर प्रॉफिट वापस ले आइए। उसके बाद ओल्ड रेशियो क्या है? 2:3:1। हम बोले हाँ। तो ओल्ड रेशियो मान लू, न्यू रेशियो 3:1, तो क्या गेन सैक्रिफाइस निकालेंगे? हम बोले बिल्कुल निकालेंगे। एंड डिसाइडेड टू एलिमिनेट गुडविल फ्रॉम द बैलेंस शीट। और बोल रहा है बैलेंस शीट से गुडविल हटा दीजिएगा। टू रिटेन फिक्सचर इन दी बुक्स एट रिवाइज वैल्यू। और बोल रहा है जो फिक्सचर है उसको रिवाइज वैल्यू में रहने दीजिएगा। एंड टू इंक्रीज दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ टू 6%। और प्रोविजन जो बनाना है उसको बढ़ा करके 6%। पहले कितना बना चुके हैं? 2। जब ए रिटायर किया तो कितना बनाए थे? 2। अब बी और सी आपस में तय कर रहा है कि प्रोविजन को 6 कर देंगे, तो हम बोले सर 4% का और बन जाएगा प्रोविजन। 2 तो ऑलरेडी बना हुआ है, टोटल 6 बनाना है तो 4 और बना दीजिएगा। अब जब हम 6 बनाएंगे तो क्या हम रीवैल्यू करेंगे? हम बोले नहीं। अब आप जो प्रोविजन बनाइएगा इसका लॉस डायरेक्ट बी और सी को न्यू रेशियो में दे देंगे। क्यों? क्योंकि बाबू ये जो प्रोविजन बन रहा है उस समय ए नहीं है, सिर्फ बी और सी है। तो अगर बी और सी किसी चीज को बदलेगा
तो सर बी और सी का रेशियो में बदलेगा। बी और सी का रेशियो क्या है? 3:1। एंट्री क्या होगा? हम बोले सर प्रोविजन बनाना है तो प्रोविजन क्रेडिट। हम बोले हाँ प्रोविजन क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा? हम बोले सर लॉस जो हो रहा है प्रोविजन बनने से वो पार्टनर को डायरेक्ट दे दीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट मत खोलिएगा, क्योंकि इस अगर आप रीवैल्यूएशन खोल दीजिएगा तो सर ए को भी हिस्सा मिल जाएगा, जबकि ए तो अब है ही नहीं। तो रीवैल्यूएशन नहीं खोल के सीधा बी और सी को दे देंगे। बात समझ रहे हैं मेरा? किस रेशियो में? 3:1। कितना बनाना है? 4%। बोला है 6 बनाने, 2 तो आप बना चुके होंगे जब ए रिटायर हुआ, तो एक्स्ट्रा कितना बनाना है? 4। किसको मिलेगा? बी और सी। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। क्यों न्यू रेशियो में? क्योंकि सर जब ये बात हो रहा है उस समय ए नहीं है, सिर्फ बी और सी है। तो अगर सिर्फ बी और सी है तो जो लॉस अभी हो रहा है वो बी और सी को न्यू रेशियो में ही मिलेगा। हम बोले हाँ। आगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 3 लाख। टोटल कैपिटल कितना है? 3 लाख। सर ये क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाबू। टोटल कैपिटल बता दिया है, किस रेशियो में बांटना है? बोल रहा है न्यू रेशियो में, तो वो तो एडजस्टमेंट का बात है। आओ नीचे पढ़े क्या रिक्वायरमेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द एबव अरेंजमेंट। एंट्री करना है। प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट। फिर बोल रहा है कैपिटल अकाउंट बनाइएगा पार्टनर का, कैश अकाउंट बनाइएगा, बैलेंस शीट बनाइएगा, और आफ्टर गिविंग द इफेक्ट टू द एबव अरेंजमेंट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए। हम बोले हाँ। तो एंट्री करना है, सब कुछ बनाना है बाबू, खाली रीवैल्यूएशन नहीं बना के बाकी सब बनाना ही बोला है आपको। तो जर्नल एंट्री, पार्टनर कैपिटल, कैश, बैलेंस शीट, सिर्फ रीवैल्यू करने से मना किया। हम बोले ठीक। अब वर्किंग क्या करेंगे? सर एक कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, दूसरा सर कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस। चलो सबसे पहले क्या करते हैं? वर्किंग। आओ मेरे साथ साथ वर्किंग करो बाबू। वर्किंग साथ साथ लिखो, बाद में मिटा देंगे इसको। वर्किंग पहला कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैसे निकालना है? सर एवरेज प्रॉफिट मेथड से। हम बोले निकालो। क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। हम बोले हाँ, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 15 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 5000। सर ये आएगा 28,000 प्लस करके डिवाइड करके। दूसरा सर गुडविल, बोलो कैसे निकालेंगे? सर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। $56,000। पहला वर्किंग कंप्लीट। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी। कितना? क्या 3:1? नहीं, 2:3:1, क्योंकि इफेक्ट देखिए 1 अप्रैल को ही बदल दिया। न्यू रेशियो 3:1। बताइए गेन कैसे निकालेंगे? सर गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। बी का न्यू रेशियो 3/4, बी का न्यू ओल्ड रेशियो 3/6, 12, 9 - 6। क्या हमको गेन मिल गया? जी। सी का न्यू रेशियो 1/4, 1/6।
और ए को तो सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि ए का तो न्यू रेशियो है ही नहीं, कैसे होगा, वो तो रिटायर कर रहा है। तो ये क्या है बाबू, सेक्रीफाइस। जबकि ये क्या था, हम बोले गेन, पॉजिटिव आया था, ये नेगेटिव आ रहा है। बात समझ गए, लिखो यहां तक। अब किस में आएंगे हम लोग, जर्नल एंट्री में। चलिए जर्नल एंट्री करें। हम लिखें बाबू अल्टरनेटिव 1, मतलब पहला तरीका ये। हम क्या नोट लिखें, एजम्पशन गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड। तो मतलब सर आप इल्यूस्ट्रेशन 3 की तरह पहले बना के दिखा रहे हैं। हम बोले हाँ, पहले इल्यूस्ट्रेशन 3 की तरह। सर जर्नल एंट्री कैसे करते थे, हम बोले देखो पहले बैलेंस शीट से क्या एंट्री कोई है जो एंट्री करा सकता है। हम बोले हाँ, गुडविल। गुडविल को राइट ऑफ करो, सेल्फ जनरेटेड है। हम बोले अच्छा। तो सर 31 मार्च 2000 क्या डेट है पढ़ो तो, कब रिटायर किया है सर, 31 मार्च 2016। तो सारा एंट्री इसी दिन। क्या एंट्री हो गुडविल राइट ऑफ करने का, सर ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। कितना गुडविल है, 40,000। बोले बिल्कुल। बी गुडविल रिटर्न ऑफ, in the ratio of 2:3:1। बताओ कितना आएगा 2:3:1, सर ये आएगा 13,333, 20,000, 6,667। हम बोले हाँ, पहला हो गया। क्या बैलेंस शीट से और किसी बात का एंट्री होगा, हम बोले नहीं। और आई होप अब आप समझ रहे हैं कि सर आप ये वाला रेशियो क्यों ले रहे हैं, आप इसको ओल्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बोल रहे दोस्त 1:4:15 को रेशियो बदल गया। बैलेंस शीट 31 मार्च 16 का है। तो हम बोल रहे हैं सर पीछे से बदलाव आ चुका है, तो जब हम 31 मार्च को अब खड़े हैं तो रेशियो कितना है, 2:3:1। अब इंफॉर्मेशन पढ़ो सर। पहला क्या, प्रॉफिट को वापस लाइए, तो हम प्रॉफिट वापस ला रहे हैं। सर ये कैसा एंट्री है प्रॉफिट वापस लाने का, प्रॉफिट पार्टनर को दिए थे तो एंट्री क्या किए होंगे उस टाइम पर, सर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, हाँ प्रॉफिट दे दिए। अब हम बोल रहे हैं उसी प्रॉफिट को वापस ले आओ, तो एंट्री उल्टा कर दिए कि सर पार्टनर को डेबिट कर दीजिए टू पीएल एप्रोप्रिएशन। बात ठीक। कितना रुपया, सर 42,000। बी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रीओपन, किस रेशियो में बताओ, क्या इस रेशियो में, ये रेशियो तो अब तय हुआ है कि पीछे से चेंज करेंगे। जब ये प्रॉफिट बटा होगा तब तो ऐसा कोई बात ही नहीं रहा होगा। उस समय रेशियो क्या चल रहा था, 3:2:1, सर 21। आई होप आप समझ रहे हैं बात को। बोनस देना है किसको, सर बी को, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितने का बोनस, बी बोनस अलाउड टू बी को बोनस दे दिए। तो सर 42 का प्रॉफिट आप वापस ले आए थे, तो बिजनेस के पास 42 का प्रॉफिट था। हम बोले हाँ, 6,000 का तो आप बोनस बांट दिए, तो प्रॉफिट कितना बचा, 36। पीएल एप्रोप्रिएशन 36 बचा। इस 36 को वापस हम पार्टनर को दे देंगे। अब जो देंगे वो किस रेशियो में, 2:3:1। तो एंट्री नंबर चौथा में आ गए बाबू।
ये क्या था? पहला एंट्री। ये क्या था? दूसरा एंट्री। ये क्या था? तीसरा एंट्री। अब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या एंट्री लिखे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। कितना प्रॉफिट बचा सर? 36,000। कैसे सर? 42,000 रुपीज का प्रॉफिट आप पार्टनरों से वापस लाए थे, 6,000 तो आप बोनस दे दिए, तो बचा 36। किस रेशियो में सर? 2:3:1 के रेशियो में, क्योंकि अब रेशियो बदल चुका है। हम बोले हाँ। बताओ कितना आएगा सर? 12,000, 18,000, 6,000 being profit distributed in old ratio of 2:3:1। लो बाबू, वो बात भी खत्म हो गया। आगे का लाइन पढ़ रहे हैं, क्या बोला है सर? गुडविल का बात। आओ गुडविल का एंट्री करें। जिसको गेन हुआ उसको डेबिट। सर बी को गेन हुआ, सी को भी गेन हुआ, 2 ए को सेक्रीफाइस हुआ, 56,000 में ए का सेक्रीफाइस 2/6। पैसा निकालो कितना आएगा? 2/6। सर 2/6 आएगा 18,667। बोले ठीक। बी का पैसा कितना? हम बोले सर 56,000 में बी का गेन था 3/12, 14,000। सी का गेन कितना? 56,000 में 1/12, तो 4,667। लिखिए, पांचवा एंट्री भी खत्म। बी ए शेयर ऑफ गुडविल, एडजस्टेड। सिक्स नंबर रीवैल्यूएशन। फिक्सचर बढ़ रहा है तो फिक्सचर को डेबिट कर दो। कितना बढ़ रहा है सर? बुक में लिखा है 39,800 हो जाएगा, जबकि बैलेंस शीट में कितना है? 30, तो 9,800। बी फिक्सचर रीवैल्यूड अपवर्ड। सातवां नंबर बाबू, फिर बोला है प्रोविजन बनाना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। 90,000 का 2% सर 1,800। बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। अब क्या होगा सर? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर को बांट दीजिए। हम बोले चलो बांटे। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर को। क्या और कोई रीवैल्यूएशन है? हम बोले नहीं। तो सर रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 9,800 से और डेबिट हुआ 1,800 से, तो आपका रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है कितने का? 8,000। क्रेडिट मतलब क्या? प्रॉफिट। डेबिट मतलब क्या? लॉस। तो सर प्रॉफिट हुआ है 9,800, लॉस हुआ 1,800, तो नेट में तो 8,000 का प्रॉफिट है। हम बोले हाँ। किसको दे देंगे सर? ओल्ड पार्टनर। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर कौन? हम बोले ए और बी और सी। कितने रुपए का प्रॉफिट सर? 8,000। किस रेशियो में? 2:3:1। सर 2,667
4,000 और 1,333। हम बोले हाँ। बी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट distributed in the ratio of 2:3:1। लिखो यहां तक। सर और कुछ है? हम बोले आओ देखें क्वेश्चन में क्या और कुछ है ऐसा जो हम लोग कर सकते हैं। बोले हाँ। सर एक तो बोला है कि ए का जो बैलेंस बचेगा वो बी दे देगा। हम बोले ठीक, तो उसका पैसा हमको नहीं पता अभी। आगे पढ़ो। सर आगे लिखा है कि बी और सी आपस में डिसाइड किए हैं कि वो प्रोविजन को 6% कर देंगे। हम बोले हाँ, उसका एंट्री कर सकते हैं। सर वो ए जो बी को ट्रांसफर किया है उसका जगह छोड़ेंगे दोस्त, क्योंकि जब हम पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तभी तो मालूम चलेगा कि ए का बैलेंस कितना बचा है। बात समझते हैं मेरा? तो हम बोले सर उसका एंट्री के लिए जगह छोड़ेंगे हम लोग कि हाँ सर जगह है, आपके पास जगह छोड़ने को बोलेंगे हम, टेंशन मत लो। अब जो 4% एक्स्ट्रा बढ़ाना है प्रोविजन के लिए उसका एंट्री, क्या हम बी और सी जो प्रोविजन बनाएगा उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट खोल देंगे? हम बोले नहीं, सीधा प्रोविजन बनाइए। हम बोले ठीक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? हम बोले सर 90,000 का 4%। सर क्वेश्चन तो 6 बोला है, 6 बोला है तो 2 तो तुम यहां बना ही लिया था ना। यहां तुम कितना बनाया था? 2%। तो 4 ही ना और बनाओगे तब ना 6 बन जाएगा। हाँ सर ठीक, 3600 रुपया। डेबिट किसको करें? हम बोले बी और सी को। ए को कोई मतलब नहीं है, ए रिटायर कर चुका है। क्वेश्चन को पढ़ो, ये एग्रीमेंट किसका है? ए बी और सी का। तो सर किस रेशियो में? न्यू रेशियो में, क्योंकि अगर ये लॉस बी और सी को लेना है तो वो किस रेशियो में लेंगे? सर न्यू रेशियो में। 3600 रुपया को बांटो किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। सर 2700, 900। बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। लिखो यहां तक। अब हम लोग 6-7 लाइन का जगह छोड़ेंगे, मतलब हम लोग को 2-3 एंट्री करना। एक कौन सा? कि सर जो ए का ड्यू अमाउंट है वो बी पे करेगा, उसका एंट्री करना है। हम बोले हाँ। उसके बाद क्योंकि टोटल कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर से कैश निकलेगा, उसका भी एंट्री करना है। तो आप कम से कम इतना जगह छोड़ दीजिए कि सर 2-3 एंट्री हम कर सके। बात समझ रहे हैं मेरा? 2-3 एंट्री का जगह छोड़ करके अब क्या बनाएंगे हम लोग? लेजर। क्या क्या बनाएंगे? जो क्वेश्चन बोला है पार्टनर कैपिटल। हम बोले ठीक। बैलेंस शीट ठीक। और क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। इतना ही बात बनाने बोला है, वो हम लोग बनाएंगे। पहले यहां तक लिखो। चलिए फॉर्मेट हम लोग बना लिए हैं। क्या क्या बनाने बोला है क्वेश्चन? पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट। तो सर रीवैल्यूएशन बना ही लेते हैं। हम लोग सर जरूरत पड़ेगा नहीं बाबू, इसीलिए वो मुंह से ही बन जाएगा, दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंट्री तो कर ही चुके हैं हम लोग, कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं सर? बैलेंस शीट का आइटम को लिखते हैं। हम बोले हाँ, वेरी गुड। बताओ सबसे पहला आइटम क्या? सर कैपिटल। तो बाय बैलेंस बीडी कितना रुपया? सर 1,50,000 ए का, 1 लाख बी का, 50,000 सी का। हम बोले हाँ। उसके बाद बताओ अगला नाम। सर उसके बाद नेक्स्ट नाम है क्रेडिटर 40,000। हम बोले हाँ। क्या क्रेडिटर कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। क्रेडिटर 40,000। आगे सर उसके बाद गुडविल। बताओ बाबू बताओ, गुडविल कहां जाता है? सर गुडविल जाता है पार्टनर को, क्योंकि आप सेल्फ जनरेटेड माने हैं, तो राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कर दिए। प्लीज पैसा बताओ तो। सर 13,333, 20,000, 6667। हम बोले हाँ। नेक्स्ट अगला आइटम बताओ बैलेंस शीट का। सर फिक्सचर। हम बोले हाँ।
क्या फिक्सचर पे टिक है जी, तो पैसा को अंदर लिखो, कितना रुपया 30,000। फिर अगला आइटम सर स्टॉक, क्या स्टॉक पे टिक है, नहीं सर, तो बाहर लिखो। अगला आइटम डेटर, सर इस पे टिक है, कितना 90,000, टिक है, अंदर लिखे। उसके बाद कैश, सर कैश का अकाउंट बनाना है, टू बैलेंस बीडी। हम बोले लो, चलो कैश कितना रुपया है, सर कैश है 10,000, लिखो 10,000। बैलेंस शीट का बात हो गया खत्म। अब नीचे का बात, सर इंफॉर्मेशन प्रॉफिट वापस लाएं, तो क्या एंट्री किया था सर, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन, तो डेबिट में लिखो पीएल अप्रोप्रिएशन, कितना सर 21, 14, 7। आप देख रहे हो बाबू कि अगर आपका एंट्री अच्छा होता है तो आपको कभी भी फंसाया नहीं जा सकता। वो कुछ भी बोले हम एंट्री कर लेंगे तो हम लोग बच जाएंगे। आप देख रहे हो कि हाँ सर एंट्री की, बात खत्म। फिर आगे लिखा है बोनस देंगे, क्या एंट्री किए थे सर, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, पीएल अप्रोप्रिएशन, ये किस चीज का एंट्री, बोनस। आगे पढ़ो सर, अगला एंट्री हम लोग किए थे कि बचा हुआ प्रॉफिट दे दिए हैं, तो बाय पीएल, कितना सर 12, 18, 6, मुझे ठीक। अब सर गुडविल का एंट्री, ठीक, बाय बी कैपिटल, बाय सी कैपिटल। पैसा किसको मिलेगा सर, ए को, क्योंकि ए रिटायर किया। हम बोले हाँ, एंट्री देखो और बताओ कितना पैसा। सर ए में लिखिए बी देगा 14,000, ये देगा 4,667, और गुडविल का दूसरा इफेक्ट, सर ए का नाम लिखिए, पैसा बी और सी में। हम बोले हाँ ये भी सही है। आगे बताओ सर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, वहां पर पार्टनर का नाम था, रीवैल्यू का बात। हम बोले कितना सर, ए को दीजिए 2,666, बी को दीजिए 4,000, सी को दीजिए 1,334। हम बोले ठीक, लिखो। अब बताओ सर और कुछ, हम बोले हाँ। बी और सी प्रोविजन को बढ़ा दिया था 4% से, सर प्रोविजन, उसमें बी का हिस्सा कितना 2700। जो एंट्री किए दोस्त बस उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेजर में, और उसका इफेक्ट कहां ले लेंगे हम, बैलेंस शीट में, कि सर फिक्सचर को बढ़ा दीजिए 9,800 से। हम बोले हाँ, और प्रोविजन घटा दीजिए, 2 बार बनाए हैं, कितना रुपया 5,400। एक बार 1,800 बनाए थे जो रीवैल्यू हुआ था, एक बार 3,600, माइनस करो सर 84,600। हम बोले हाँ। कैश बाद में लिखेंगे, जब कैश का नाम मिलेगा इसको भर के सीडी निकालेंगे और यहां लिख देंगे। पहले इसको लिखो कि यहां तक का बात खत्म। हम बोले हाँ। और कुछ होगा, हम बोले सर क्वेश्चन बोला है जो ए का पैसा है वो बी को बी पेमेंट करेगा, एंट्री क्या बनेगा, ए कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल। सोचो बेटे, आपको अगर ये लग रहा है कि सर अगर बी पैसा दे देगा तो बिजनेस क्यों एंट्री करेगा, हम बोले दोस्त बी फ्री में थोड़ी दे देगा, बी अभी ए को दे देगा, बाद में किससे मांगेगा, बिजनेस से। तो जानते हैं बिजनेस का लाइबिलिटी सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है, ए को छोड़ दिया है कि भाई ए से लाइबिलिटी खत्म, तो ए कैपिटल डेबिट, और अब ए जो पैसा ए को देना था वो हमको बी को देना पड़ जाएगा, टू बी कैपिटल। समझ रहे हैं बात, चलिए निकालें। आओ बाबू जोड़े, 1.5 लाख, 12,000, 14,000, 4,667 और 2,000, इतना कितना आएगा सर 1,83,333। बोले ठीक। माइनस, हम बोले हाँ माइनस करो,
सर 1,49,000। ये जो है क्या उसको बिजनेस पे कर रहा है? नहीं, बी, तो बी का नाम लिखो। एंट्री क्या बना? ए कैपिटल डेबिट, तो ए डेबिट। टू बी कैपिटल, तो बी क्रेडिट भी तो हुआ है, तो सर यहां क्रेडिट में लिखो। नाम ए का, पैसा बी को। चलो अब निकालेंगे बैलेंस सीडी। सर एडजस्टमेंट, दोस्त हम लोग पहले बैलेंस सीडी निकालते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट करते हैं। याद कीजिए, हम लोग सीखे भी कि हाँ सर एडजस्टमेंट वैसे ही किया जाता है। हम बोले ठीक, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। आओ प्लस करें और सीडी निकालें। सर ये आएगा 2,77,000, ये आएगा 57,334। माइनस करो और बताओ सीडी। सर 2,26,300 और ये आएगा 38,100। बोले ओके। अब एडजस्टमेंट करना है, तो सर पहले सीडी को बीडी करो। हम लोग एडजस्टमेंट में भी सीखेंगे सर, पहले जैसे नॉर्मल आप निकालते हैं सीडी वैसे निकाल लो, उसके बाद सीडी को बीडी कर देंगे। 2,26,300, 38,100। हम बोले हाँ। अब वर्किंग, टोटल कैपिटल दिया है 3 लाख होना चाहिए। टोटल कैपिटल कितना चाहिए बाबू? 3 लाख। किस रेशियो में? हम बोल रहे हैं सर न्यू रेशियो में। तो बी का नया हिस्सा, सर 3 लाख में बी का हिस्सा 3/4, 2,25,000। सी का 3 लाख में न्यू शेयर कितना? 1/4, 75,000। और ये जो निकालते हैं ये क्या रहता है? सर ये है बैलेंस सीडी। हम बोले ठीक। सॉरी, ए में क्यों लिख रहे हैं? बी में। ये है बैलेंस सीडी, 2,25,000। बैलेंस शीट का नाम मिटा रहे बाबू, जगह बचेगा मेरे पास। और ये होना चाहिए 75। हम बोले बिल्कुल। इधर कैश का नाम मिटा रहे हैं। चलो बैलेंसिंग फिगर टू कैश। ये साइड बड़ा है, कितना है बाबू? 2,26,300। माइनस करो, कितना कैश बचा? 1,300 रुपया। सी का सर डेबिट साइड बड़ा है, तो कैश कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। बाय कैश। बैलेंसिंग फिगर 75 में घटाओ, सर बचेगा 36,900। बोले हाँ, ये बन गया बाबू। अब कैश का नाम आ रहा है तो कहां ट्रांसफर करेंगे? सर पार्टनर कैपिटल में। और ये जो बैलेंस शीट है वो कहां जाएगा? हम बोले सर वो तो जाएगा लायबिलिटी में। बी और सी 2,25,000 और 3 लाख रुपए। यहां तक का बात सही लिखिए। अब आते हैं बाबू कैश में। हम लोग कैश क्या सीखे? सर अगर डेबिट में नाम मिलेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि पैसा घटेगा, और क्रेडिट में अगर कैश का नाम मिलेगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। हम बोले हाँ। आओ ढूंढो, कैश कैश कैश। बाय बी कैपिटल 1,300 रुपए। कैश का नाम ढूंढ रहे बाबू, सर मिल गया। टू सी कैपिटल 36,900। आइए जोड़े, 46,900, 46,900 बाय बैलेंस सीडी 45,600। ये जो बैलेंस सीडी निकला है वो कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। आइए जोड़े, इधर तो आ रहा है 3,40,000, इधर भी जोड़ो बाबू 39,800, 1,70,000, 86,000, 84,600, 45,600। कितना आएगा?
ये बन गया बैलेंस शीट, ये बन गया कैश, और ये क्या बना, पार्टनर कैपिटल। क्या हम लोग का आंसर बुक से डिक्टो मैच करता है अकाउंट में? हम बोले हाँ। और एंट्री में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग क्या मान के बनाए हैं, गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड। अल्टरनेटिव 1 हम लोग कुछ जगह भी छुड़वाए थे। हम क्या बोले थे कि बाबू 2-3 एंट्री बचा रहेगा। क्या क्या? एक, जो पैसा ए का ड्यू था वो बी दिया था, उसका एंट्री तो कर लेते, पैसा नहीं मालूम था तो पैसा निकल गया, कितना, 1,49,000। तो क्या एंट्री करेंगे, जहां जगह छोड़े हो वहां पे एंट्री करना है। अब ए कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल, कितना, 1,49,000। दूसरा एंट्री, सर एडजस्टमेंट करने से कैश आया था, क्या कैश का एंट्री करना पड़ेगा? हम बोले हाँ। क्या एंट्री होगा, सर बी कैपिटल डेबिट टू कैश 1,300। और दूसरा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 36,900। आइए 3 एंट्री करना है, मिटा रहे हैं, आप करेंगे एंट्री को। चलो एंट्री करें। पहला जो जगह छोड़े थे, 10वां एंट्री बाबू, 9 एंट्री आप कर चुके हैं, 10वां एंट्री क्या होगा, सर ए कैपिटल डेबिट। सर ये एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला है जो पैसा बकाया है ए का बी से, ए का बिजनेस से, वो बी पे कर देगा। तो हम बोले सर बिजनेस का ए वाला लायबिलिटी खत्म, 1,49,000 देना किसको है, बी को। कि सर अब बी मांगेगा आपसे आके, बी ए कैपिटल ट्रांसफर टू बी कैपिटल। ए अपना कैपिटल ट्रांसफर करा लिया बाबू। उसके बाद एडजस्टमेंट वाला एंट्री हमेशा छूटेगा एडजस्टमेंट करने से। सर एंट्री, बी को पैसा दिए तो बी कैपिटल टू कैश 1,300 रुपया। बी कैश पेड टू बी, उसके बाद सर सी से पैसा लिए 36,900, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 36,900 टू कौन दिया, सर सी कैपिटल। बी कैश रिसीव फ्रॉम सी। लिखिए, ये था प्रॉब्लम प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। और ये किस अप्रोच से है कि सर आप ये मान के बनाएं गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड। अब हम लोग अल्टरनेटिव 2 बनाएंगे कि अगर गुडविल को सेल्फ जनरेटेड ना मान के परचेज मानते तो क्या होता। हम बोले दोस्त तब तो और इजी हो जाता। लिखो पहले यहां तक, क्वेश्चन नंबर 2 का अल्टरनेटिव 2 बाबू, अगर हम गुडविल को ये मान के बनाए कि सर वो सेल्फ जनरेटेड नहीं है, परचेज्ड है, खरीदे हैं, तो फिर तो वो एसेट्स है। और जानते हैं बाबू, जैसे ही हम उसको एसेट्स बोल देंगे कि सर वो एसेट्स है, जैसे बाकी सारे एसेट्स है वो भी एक एसेट्स है, तो हम बोल रहे हैं सर फिर तो वो रीवैल्यू करेगा। बैलेंस शीट में गुडविल है 40, जबकि कैलकुलेशन में कितना दाम हो गया उसका वैल्यू 56, तो सर 16,000 से गुडविल बढ़ा दीजिएगा। हम बोले हाँ, फिर तो हम रीवैल्यू करेंगे जैसे बाकी सारा एसेट्स को करते हैं। तो करना क्या होगा, सर चेंजेस क्या होंगे। हम बोले बाबू ज्यादा कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा, जो राइट ऑफ है उसका एंट्री हटा दो, वो एंट्री करना ही नहीं, क्योंकि फिर तो आप तो एसेट्स मान रहे हैं। तो शुरू में क्या करेंगे, सर प्रॉफिट वापस लाएंगे, बोनस देंगे, तीसरा एंट्री प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम बोले हाँ। उसके बाद रीवैल्यूएशन करेंगे, गुडविल की बात ही नहीं है तो रीवैल्यूएशन करना है। रीवैल्यूएशन करेंगे, उससे जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा पार्टनर को दे देंगे। हम बोले हाँ। उसके बाद जो पार्टनर का ड्यू है वो हम लोग को पता है कि सर 1,49,000, क्योंकि अल्टरनेटिव 1 में तो देखेंगे कि हाँ सर ए का 1,49,000 रुपया ही निकलेगा। और आप देखना कि इस मेथड से ही बनाएंगे तब भी उतना ही निकलेगा, वो एंट्री करना पड़ेगा। कैपिटल एडजस्टमेंट करने से बी को 1,300 रुपए देना पड़ेगा। अभी देखे थे कि हाँ सर जब कैपिटल एडजस्ट कीजिएगा तो 1,300 रुपए को देना पड़ेगा बी को, और सी से कितना लेना पड़ेगा, 36,900 रुपीज लेना पड़ेगा, उसका भी एंट्री करेंगे। बस इतना ही बात करना है। और अब
बी और सी, लास्ट का पैराग्राफ पढ़ो, उसमें लिखा है कि बी और सी आपस में डिसाइड करते हैं कि वो प्रोविजन को 6% कर देंगे, तो 4% से तुम बढ़ा देंगे, वो एंट्री करेंगे, और गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। अब आप बात सोचना, एसेट्स है 40,000 रुपया का एसेट्स है, उसको तुम रीवैल्यू करके 56 किया, मतलब 16,000 बढ़ाया, क्योंकि आप कैलकुलेशन में कितना लिखे 56,000। बैलेंस शीट में दिया हुआ है एसेट्स 40 का, जब हम लोग वर्किंग किए तो सर गुडविल हो गया 56 का, तो 16 को तुम बढ़ा लिया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो जानते हैं जब हम वो एंट्री किए तो मेरा गुडविल कितना बन गया 56,000। अब इस 56,000 को ए और बी क्या कर रहा है, राइट ऑफ कर रहा है, सिर्फ बी और सी। बी और सी क्या कर रहा है बाबू, इस 56,000 को राइट ऑफ कर रहा है। तो क्योंकि सिर्फ बी और सी के बीच का एग्रीमेंट है ये, तो बी और सी इसको किस रेशियो में राइट ऑफ करेगा, सर न्यू रेशियो में 3:1। थॉट दीजिए कि सर रीवैल्यू करने के बाद ए तो चला जाएगा, हम बोले हाँ, तो ए जब चला जाएगा तो बचेगा कौन, बी और सी। और बी और सी अगर बोल रहा है कि हम गुडविल को हटाना चाहते हैं, तो वो किस रेशियो में हटाएगा, सर 3:1 न्यू रेशियो में। एंट्री क्या करोगे हटाने का, सर गुडविल राइट ऑफ करना है, एसेट्स को हटाना है, क्या एंट्री होगा एसेट्स को हटाने का, एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे टू गुडविल, डेबिट किसको करेंगे, सर बी और सी को, क्योंकि पार्टनर को लॉस होगा। क्या प्रोविजन का भी यही एंट्री है, हम बोले हाँ, तो दोनों को एक साथ ही कर देना। बात समझते हैं मेरा, चलिए शुरू करें जर्नल एंट्री। चलो पहले क्या करेंगे, सर सेकेंड अल्टरनेटिव आप बना रहे हैं, हम बोले हाँ, सेकेंड अल्टरनेटिव हम लोग बना रहे हैं। बोलो पहला एंट्री क्या, सर पहला एंट्री होगा प्रॉफिट वापस लाने का, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट वापस ले आया। नरेशन हम नहीं लिख रहे क्योंकि आपको पहला बार लिखवाए हैं कि सर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रीओपन, कितना रुपया 42, सर 21, हम बोले हाँ, 14 हाँ, 7 हाँ, वही एंट्री है बाबू सेम। किस रेशियो में, 3:2:1, क्योंकि ये प्रॉफिट बटा था 3:2:1 में, तो वापस भी लाया गया होगा इसी रेशियो में। अब बोनस देंगे किसको, हम बोले बी को, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू बी कैपिटल 6,000, बीइंग बोनस अलाउड टू बी। तीसरा, सर बचा हुआ प्रॉफिट बांट दीजिए, हम बोले आओ बांटे, ए को बी को, $36,000 किस रेशियो में, सर 2:1, क्योंकि रेशियो बदल लिया ये लोग, बोले ठीक 12,000, बी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां तक का बात खत्म। क्या मन में अभी भी लग रहा है सर गुडविल राइट ऑफ क्यों नहीं कर रहे, हम बोले बाबू एसेट्स मान के बना रहे हैं ना, कि परचेज किए, जो चीज खरीदे हैं वो तो एसेट्स बन गया ना। और पहला वाला में क्या माने थे, सेल्फ जनरेटेड। AS 26 क्या बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते, तो हमको हटाना पड़ता था। और अगर हम खरीदेंगे तब तो हम दिखाएंगे, तो हम क्या मान रहे हैं कि सर सेकेंड एजम्पशन यही है कि आप खरीदे हैं, बोले ठीक। अब तीसरा एंट्री, हम बोले बाबू रीवैल्यू करो, गुडविल रीवैल्यू कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एसेट्स है, एसेट्स मान के बनाया है बुक। कितना रुपया, 16,000। कैसे 16, बैलेंस शीट में 40 है, वर्किंग देखो 56 था, तो एसेट्स कितना बढ़ा 16 से। फिक्सचर भी बढ़ा, तो सर फिक्सचर भी बढ़ा टू रीवैल्यूएशन, हम बोले हाँ 25,800 रुपया। ये चौथा एंट्री था। पांचवा, क्या प्रोविजन भी बनाना है 2% का, हम बोले हाँ। सर 6 बनाना, हम बोले ना ना ना, 6 तो तब बनाएंगे जब बी और सी के बीच का बात होगा। अभी तो ए को रिटायर तो करो पहले बढ़िया से, इसका विदाई समारोह करते हैं। टू रीवैल्यूएशन, क्या गलत एंट्री है, हाँ सही एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
लॉस है ना बाबू, लॉस तो डेबिट होगा टू प्रोविजन। अब क्या होगा सर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर को दे देंगे। किन पार्टनर को सर? सभी पार्टनर को। किस रेशियो में? 2:3:1। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी बी, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिए किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। कितना प्रॉफिट? हम बोले सर 25,800 का क्रेडिट था रीवैल्यूएशन, मतलब प्रॉफिट था, माइनस 1,800 का डेबिट किए तो 24,000। क्या 24,000 बांट पाएंगे 2:3:1 में? हम बोले बिल्कुल, आओ बांटे। 12,000, 8,000, 4,000। 7वां नंबर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ गया। अब क्या करेंगे सर? जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका पैसा सेटल कर लेंगे। कैसे सेटल करेंगे? ए का पैसा बी देगा बाबू। क्या एंट्री करेंगे? जो पार्टनर को पैसा देंगे वो तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, तो हम बोले सर ए को डेबिट कर दो। लेकिन पैसा बिजनेस नहीं दिया है, कौन दिया है? बी, तो सर बी क्रेडिट कर दो, वो आपका लायबिलिटी बन जाए। कितना रुपया? सर ये पैसा कहां से लाएं? अभी बाबू अल्टरनेटिव 1 में बनाए थे। तो सर मेथड बदलने से पैसा नहीं बदलेगा। हम बोले नहीं, यही तो अच्छा बात है। इसलिए तो बोले कि दोनों में से आप किसी से बनाओ, आंसर सेम आता है। तो हम बोले सर 1,49,000 रुपया को ए का कौन देगा? बी। तो हम बोले सर ए का लायबिलिटी खत्म, डेबिट टू बी कैपिटल। तो ये भी एंट्री हो गया बाबू। अब बताओ क्या करेंगे सर? प्रोविजन बनाना है बी और सी के बीच में। किसके बीच में? बी और सी के बीच में। तो सर प्रोविजन को क्रेडिट कीजिए। कितना? 4%। 6 बनाने बोला है, 2 तो पहले ही बना चुके हैं, तो कितना बना? बचा 4, बना लिए। और तो और बोला है गुडविल राइट ऑफ कर दो। लो बाबू, गुडविल राइट ऑफ करना है। कितना गुडविल है? बैलेंस शीट में 40 का है एसेट्स, 16 का एसेट्स और बढ़ाएं तो कितना बन गया एसेट्स? 56। राइट ऑफ कर दिए 56। जानते हैं बाबू, जब आप राइट ऑफ कीजिएगा उस समय ए नहीं है, वो किसके बीच का बात है? बी और सी। तो बी और सी को लॉस लेना पड़ेगा। तो सर 58,600 को बांटेंगे 3:1 में। हम बोले हाँ, बांटो 3:1 में। आइए 44,700, 14,900 किस रेशियो में बांटे हैं बाबू? सर 3:1 में। कि सर राइट ऑफ कर दिए हैं गुडविल को। हम बोले हाँ। क्या और कोई एंट्री होगा? हम बोले बिल्कुल होगा। सर कौन सा? जब एडजस्टमेंट करके बी का और सी का पैसा निकला था, याद है? अभी अल्टरनेटिव 1 में निकला था। बी का कितना? 1,300 और सी का कितना? सर 36,900। क्या उसका एंट्री करना पड़ेगा? हम बोले हाँ। सर बुक तो नहीं करता। बुक ना करे बाबू, हम लोग करेंगे, हम लोग पूरा एंट्री देंगे। मिटा रहे इधर से। तो सर एंट्री नंबर 9, बी को 1,300 रुपया लौटाए थे। हम बोले हाँ। सर मेथड बदलने से भी 1,300 ही लौटेगा। हम बोले हाँ बाबू, वही तो हम समझा रहे हैं कब से कि दोनों ही अल्टरनेटिव इसलिए तो करेक्ट है कि सर उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ता है। और सी से पैसा लेना है कितना? 36,900। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम पार्टनर सी। क्या और कुछ होगा? हम बोले नहीं, इतना ही एंट्री होगा। लिखो यहां तो। चलिए
अब क्या बनाना है, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट और कैश, जो क्वेश्चन बोला है। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, बैलेंस बीडी। लिख दिए। उसके बाद अगला नाम पढ़ो क्या है सर, उसके बाद है क्रेडिटर, तो सर वो तो लायबिलिटी में जाएगा, 40,000। उसके बाद गुडविल, सर गुडविल है 40 का। सर आप यहां लिख रहे हैं क्योंकि एसेट्स है बाबू, टिक भी किए हुए इसलिए अंदर भी लिखे। उसके बाद क्या है सर, स्टॉक फॉर फिक्सचर, फिक्सचर कितना, 30,000। क्या फिक्सचर को टिक किए हो जी। स्टॉक कितने रुपए का सर, 1,70,000, टिक नहीं है। उसके बाद डेटर कितने का, 90,000, टिक किए हुए हैं। और कैश तो वो तो बैलेंस बीडी बन जाएगा, कितना, 10,000। हम बोले हाँ 10,000। चलो आगे बढ़े। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़े तो सर पहले आप प्रॉफिट लाइन, तो पार्टनर डेबिट हुआ था, लिखो 21,14,7, बोनस दिए बाय पीएल एप्रोप्रिएशन। ये क्या है बाबू, बोनस, किसको मिला, बी को। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट क्रेडिट में जाता है, हाँ, कितना, 12, 18, 6। उसके बाद रीवैल्यूएशन, सर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, हम बोले ठीक, तो लिखो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट है, क्या है बाबू, प्रॉफिट। बताओ कितना का रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था सर, प्रॉफिट जो हुआ था वो दे दीजिए, 8,000, 12,000, 4,000, 24,000 का प्रॉफिट था। हम बोले लो दे दिए। अब क्या होगा, हम बोले सर एंट्री में देख रहे हैं और क्या होगा, हम बोले सर रीवैल्यूएशन हो गया, और कुछ है, नहीं सर और कुछ तो दिख नहीं रहा। हम बोले देख लो बाबू, नहीं, तो चलो सेटल करें अकाउंट। सबसे पहले किसका, ए का, सर जोड़ लीजिए 1,70,000 माइनस कितना बचा, 1,49,000। ये पैसा कौन देगा सर, ये बी देगा। बी, ए कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल, तो ए डेबिट हुआ ए के डेबिट में, और बी क्रेडिट हुआ है तो बी के क्रेडिट में भी। चलो जोड़ो और क्या निकालो, बैलेंस शीट। हम बोले रुको बाबू रुको, अभी कैसे बैलेंस शीट, अभी तो राइट ऑफ किए थे, याद करो, हाँ सर राइट ऑफ किए थे। गुडविल एंड प्रोविजन दोनों को मिला के लिख दे रहे हैं एक बार में। सर गुडविल और प्रोविजन को आप राइट ऑफ किए थे, गुडविल तो पूरा राइट ऑफ हो गया था और प्रोविजन 6% तक बन गया था। हम बोले हाँ, बताओ कितना पैसा, सर ये आया था 44,700। हम बोले ठीक, और ये कितना, सर ये आया था 14,900, लिख दो, ये हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, हम बोले सर एक तो फिक्सचर बढ़ा रीवैल्यू से, कितना, 9,800, गुडविल बढ़ा था 16,000 से, रीवैल्यू किए थे बाबू, गुडविल बढ़ गया था, फिर राइट ऑफ कर दिए 56,000 से, तो गुडविल तो बाहर खत्म, गुडविल तो आएगा नहीं, खत्म हो गया। माइनस प्रोविजन बना था रीवैल्यूएशन करने से, कितना रुपया का, बोले सर 5400,
ये काम कर लिए हम लोग। आओ जोड़े और निकाले बैलेंस सीडी। फिर ये सीडी को हम लोग कहां ले जाएंगे सर? बीडी में, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम लोग ऐसे ही सीखे। तो जोड़ो, जोड़ के बताओ कितना पैसा आएगा। आइए बैलेंस करें बाबू, बैलेंस सीडी निकालना है हम लोगों को। माइनस कीजिए सर 2,26,300, इसमें सर 48,100, सीडी को बीडी 2,26,300, सीडी, क्या सीडी हम लोग लास्ट बार निकाल चुके थे जी सर? 2,25,000 और 75,000। तो बैलेंसिंग फिगर टू कैश 1,300 रुपया। ये साइड बड़ा था बाबू बी का 2,26,300, तो 1,300 रुपया कैश बैलेंसिंग। सी का क्रेडिट बढ़ा है तो कैश कहां आएगा? डेबिट में। 75,000 में माइनस कीजिए, सॉरी ये 38,100 आएगा। माइनस कीजिए कितना आएगा सर? 36,900। देख लेना भाई, 36,900। क्या अब भी वही आंसर आया है जो अल्टरनेटिव 1 में आया है? बोले हाँ, वो ठीक कर लेना। 48,100 नहीं था, कितना था? 38,100, 38,100। तो वो कैलकुलेशन में मिस्टेक था, 38,100। सीडी को बीडी किए और एडजस्टमेंट करके ये कैसे लाए? अल्टरनेटिव 1 में निकाले थे कि हाँ सर 3 लाख रुपया टोटल कैपिटल क्वेश्चन बोला था जो कि न्यू रेशियो में होगा, तो न्यू रेशियो में बांट दिए। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर कैश आ गया। हम बोले क्या अल्टरनेटिव 2 से बनाने पे सेम आंसर आया? हम बोले बिल्कुल। 2 सी कैपिटल 36,900 बाय बी कैपिटल, कैश का नाम ढूंढे, डेबिट में मिला तो क्रेडिट में लिख दिए, क्रेडिट में मिला तो डेबिट में लिख दिए। बैलेंस सीडी आइए जोड़िए 46,900 माइनस तो सर 45,600। ये कैश कहां चला जाएगा? हम बोले बैलेंस शीट में। कैपिटल निकाल चुके हैं, जो बैलेंस सीडी निकला है ये वाला नया वाला सर 2,25,000 प्लस 75, जोड़ करके क्या वही आएगा? 3,40,000। हम बोले हाँ, जोड़ के देखिए फिर से वही आएगा बाबू 3,40,000। लिखिए, इसी के साथ हम लोग का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बाबू खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको हम 2 बार बनाए हैं और दोनों बहुत ही लॉजिकल है कि सर अगर बच्चा ये माने कि गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो अल्टरनेटिव 1 से बनाए, जो इलिस्ट्रेशन ही बनाया है, और अगर बच्चा ये मान ले कि परचेज है तो वो अल्टरनेटिव 2 से बनाएगा। इंस्टीट्यूट दोनों आंसर क्यों दिया है? क्योंकि वो आपको बता रहा है कि अपना कॉन्सेप्ट सही रखिए, आप जैसे ही बनाइएगा आपको मार्क्स दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सर चीजों को सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट लगाना चाहिए, आंसर तो मैच ऑलवेज कर जाएगा। बात ठीक मेरा? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।